नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। आज 16 मार्च को पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में 11वां 17 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी दी कि अजमेर की पंचायतों संस्थाओं की तरफ से अजमेर की सभी दिशाओं में चेटीचंड उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सिंध की वेशभूषा, भोजन, गीत, खेलकूद को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों में भी जोड़ा गया है। वार्ता में बताया गया कि पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा शहर की प्रत्येक कॉलोनी में 5 प्रतिभा सम्मान दिए जाएंगे। आज 16 मार्च को पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में 11वां 17 दिवसीय चेटीचंड पखवाड़ा महोत्सव 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी दी कि अजमेर की पंचायतों संस्थानों की तरफ से अजमेर की सभी दिशाओं में चेटीचंड उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सिंध की वेशभूषा, भोजन, गीत, खेलकूद को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया है। वार्ता में बताया गया कि पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा शहर की प्रत्येक कॉलोनी में 5 प्रतिभा सम्मान दिए जाएंगे। महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने बताया कि चेटीचंड के सभी कार्यक्रमों में सिंध इतिहास साहित्य शोध संस्थान द्वारा निर्मित सिंधी भाषा के हनुमान चालीसा का पाठ से शुभारंभ होगा। समाज के अथक प्रयासों से फायसागर का नाम वरुण सागर हुआ है। इस वर्ष चेटीचंड के अगले दिन 31 मार्च को पूजन, छेज, पखवाड़ा, दीपदान, महाआरती आयोजन वरुण सागर पर रखा गया है। संरक्षक गिरधर तेजवानी ने बताया कि सिंधी भाषा व बोली को युवा पीढ़ी को जानकारी देने वाले कार्यक्रमों के आयोजन के साथ सिंधु रत्न सम्मान समाज के बंधुओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। वह पखवाड़ा कार्यक्रम में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा शहर की प्रत्येक कॉलोनी में 5 प्रतिभा सम्मान दिए जाएंगे। प्रेस वार्ता में GD वृंदनानी, लाल नाथानी, प्रकाश जेठरा, जगदीश अभिचंदानी, आसनदास पारवाणी, दीपक साधवानी, अजीत पामनानी, नरेंद्र बसरानी, रमेश H लालवाणी उपस्थित थे। वो सिंधी पंचायत भोला भाटा मंडल की तरफ से 27 तारीख को शाम को 6 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें छेज का कार्यक्रम, नारायण साहब का कार्यक्रम, खेल कूद का कार्यक्रम और आदि कार्यक्रम रखे गए हैं। झूलेलाल जयंती समारोह के तहत 21 मार्च से जो कार्यक्रम चालू होने वाला है, उसमें भारतीय सिंधु सभा महानगर अजमेर की तरफ से 22 तारीख को सायं पूरे संध्या पर हेमू कलानी का कार्यक्रम दार्शनिक समारोह संपर्क किया जाएगा और 23 तारीख को सुबह 8 बजे डिगी चौक पर हेमू कलानी माल्यार्पण कर उनका कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। तो बाकी सारी संस्थाएं जितनी भी है उनका 21 तारीख से लेकर के लगातार सुबह शाम कार्यक्रम जयंती समारोह में होते रहेंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर में 30 तारीख को चेटीचंड के दिन सुबह से मतलब हवन, मुंडन और टिप्पणी का विमोचन होगा, भजन कीर्तन चलेंगे। दिन को 1 बजे आम भंडारा होगा और सायं 6:30 बजे महाआरती का आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात 4 तारीख को झूलेलाल जी की छठी का आयोजन होता है। छठी के अवसर पर शाम को भगत चंदर रूपाणी एंड पार्टी द्वारा पंजड़े व भजन का आयोजन होता है और झूलेलाल जी का जो नामकरण संस्कार वगैरह होता है, नामकरण संस्कार के बाद प्रसादी का वितरण होता है। प्रकाश जेठा, अध्यक्ष, झूलेलाल मंदिर वैशाली नगर। वैशाली नगर सिंधी सेवा समिति के अंदर जो ये आयोजन किया जाएगा, ये चेटीचंड की पूर्व संध्या पे हर साल किया जाता है। तो इस साल 29 मार्च को दीनबंधु उपाध्याय गार्डन के अंदर, जनता कॉलोनी के अंदर ये कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक वहाँ पे आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के विशेष मेन ये है कि जो भी कार्यक्रम के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाडा, संगीत, गायन जो होते हैं वो वहाँ के ही बच्चों और बच्चियों और माताओं द्वारा ही आयोजित किया जाता है। इसमें बाहर से कोई भी हम कलाकार नहीं मंगाते हैं, जैसे कि लोग वहाँ भगत बुला लेते हैं, उनकी तरफ प्रोग्राम चलते रहते हैं। फैंसी ड्रेस बच्चों का भी अगर आप आकर देखेंगे ऐसे लगेगा एक्चुअली में झूलेलाल सामने बैठे हुए हैं।
इतना अच्छा पेरेंट्स, उनके माता पिता इनका ध्यान रखते हैं, आयोजन करते हैं, इतना ड्रेसअप करके भेजते हैं कि हर किसी का मन मोह लिया जाता है। तो इस कार्यक्रम के अंदर जो भी कॉलोनी वासी हैं सब प्रत्येक एक वर्ष से इंतज़ार करते रहते हैं कि कब ये आएगा, हम आकर इस कार्यक्रम को देखेंगे और इसमें सम्मिलित होंगे। मैं GD वरनानी, अध्यक्ष वैशाली नगर सेवा सिंधी समिति। हर वर्ष की भांति इस साल भी हम 30 तारीख को चेटी चंद का पर्व आदर्श नगर सिंधी पंचायत वाले प्रेम प्रकाश आश्रम में मना रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि पिछले 10 वर्षों से होता हुआ आया है, इस जो हम ये पूरा कार्यक्रम करते हैं पखवाड़े का, उसका समापन हम आदर्श नगर में करेंगे 6 अप्रैल को। उसके अंदर हम बुजुर्गों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी के साथ प्लस भोजन प्रसादी के साथ इसको पूरे धूमधाम से मनाएंगे। हमारे महासचिव लाल नाथानी जी मेरे साथ बैठे हैं, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। 30 तारीख को प्रेम प्रकाश आश्रम में 10 से 12 बजे तक कार्यक्रम रखा गया है। उसके अंतर्गत प्रसादी वितरण होगा, छेज होगी, महाआरती होगी एवं आदर्श नगर मेन गेट पे प्रसाद वितरण किया जाएगा 30 तारीख को चेटी चंड के दिन। जैसे पखवाड़े के भी हम सदस्य हैं, उसमें हमारे कार्यक्रम जो समापन होता है पखवाड़े का, तो 6 अप्रैल को आदर्श नगर सिंधी पंचायत में पखवाड़े का समापन होगा। कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि सिर्फ जो हमारा कार्यक्रम में सिंधी में ही होगा और सिंधी की जो हमारी जो संस्कृति है उसी पे रखा जाएगा। और सारा कार्यक्रम हमारी महिला शक्ति द्वारा किया जाएगा और शहर की विभिन्न संस्थाएं सभी उसमें आमंत्रित रहती है और सभी संस्थाएं आके वहाँ पर इस कार्यक्रम को छेज और शहनाई वादन और सभी गणमान्य लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम करेंगे और पंचांग का विमोचन करेंगे और बुजुर्गों को सम्मान किया जाएगा। लाल नाथानी, महासचिव। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के द्वारा आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है। अजमेर का पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, सभी दिशाओं के अंदर चेटीचंड के धार्मिक आयोजन 21 तारीख से 6 तारीख तक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मनाए जाएंगे। ये 17 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें 39 संस्थाएं हैं जो मिलकर 51 कार्यक्रम आयोजित करने वाली है। 21 तारीख को जब ये कार्यक्रम का प्रारंभ होगा, वो 21 फीट की झूलेलाल की जो प्रतिमा है उसमें संत महात्माओं द्वारा इसका धर्मध्वजा का पूजन करने के बाद में इस कार्यक्रम की शुरुआत, इस कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के अंदर विशेष रूप से सिंधी व्यंजनों, नृत्य, गायन, लाडा प्रतियोगिता, चिकित्सा शिविर, सिंधु रत्न सम्मान, सिंधियत की सोनी शाम, विचित्र वेशभूषा, चेटीचंद व नवसंवत्सर पर संगोष्ठियाँ, बुजुर्गों या युवाओं का माँ शक्ति का सम्मान, कौन बनेगा रोकड़ापति, बुजुर्गों तथा युवाओं मातृशक्ति के साथ में सम्मान और सिंधी लेडीज़ क्लब द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जो मुंडन का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम, जनेऊ का कार्यक्रम, पंचांग के विमोचन के कार्यक्रम और मुंबई और दिल्ली से आए हुए कलाकारों द्वारा इसमें प्रस्तुतियां देने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर सुबह प्रभात फेरी के आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे और चेटीचंद के मिलन समारोह भी इसमें आयोजित किया जाएगा। सिंधु संस्कारों को देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर पुरानी जो हम लोगों की छेज की प्रथा है, उन छेज की प्रथाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वेशभूषा, हमारे भोजन, ताम, गीत, लाडा तथा खेल, जिनको रांधियों बोलते हैं, उस तरीके के जो कार्यक्रम है उन लोगों को, उस कार्यक्रमों को इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर हनुमान चालीसा के पाठ से इनकी शुरुआत की जाएगी। इस बार वरुण सागर के ऊपर भी बड़ा आयोजन आयोजित करेंगे। पंजड़ा, कई सारी महाआरती का आयोजन वहाँ पे होने वाले हैं और इसके अलावा इसमें हर क्षेत्र में 5 प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। उन जो क्षेत्र की जो 5 प्रतिभाएं हैं, उन जो 5 प्रतिभाएं हैं उनके अंदर दादा जमटमल टिलवानी जो 60 वर्ष से अधिक लोगों को दिए जाएंगे। दीदी सुशीला मोटवानी सम्मान जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए दिया जाएगा। दादा गोवर्धनदास महबूबाणी भारती सम्मान जो सामाजिक कार्यों से जुड़े युवा को दिया जाएगा तथा भाऊ सुंदर सम्मान जो कि सिंधी भाषा, गीत, संगीत से जुड़े लोगों को दिया जाएगा।
दीदी सुंदरी केवलमानी सम्मान, जो सिंधी भाषा में जो टीवी जो बालिका है उसको समय सम्मान दिया जाए। 21 तारीख से 6 तारीख तक ये विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समाज के सभी बंधु तथा सभी लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं। हाँ, आराम से। साल वर्ष पूर्व इसके बारे में किया था और प्रस्ताव भी इसका प्रॉपर तरीके से गया। और ये भी आपको जो है पखवाड़ा समिति के द्वारा पिछली बार जो फॉयसागर पे जो कार्यक्रम किया गया, उससे पिछली वाली बुकलेट यदि आपके पास में उपलब्ध हो तो उसमें वरुण सागर ही लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है, आपका पूछना बिल्कुल सही। समाज प्रॉपर्टी विवाद के चलते ओम प्रकाश नामक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। गंगानगर स्थित परिवार के सदस्य ओम प्रकाश का शव घर के बाहर पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पता लगाया कि पिता की मृत्यु के बाद से ओम प्रकाश को न खाना मिलता था, ना ही घर में आने दिया जाता था। ओम प्रकाश के भाई ने बयान देते हुए कहा कि इनकी बहन मकान को अपने नाम बता रही है, जिसके चलते ओम प्रकाश को रोज पीड़ित किया जाता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह दुल्हाबाटा गांधीनगर से इतला मिली कि एक शव रखा हुआ है बाहर, मकान के बाहर, जहाँ उसकी बहन वगैरह निवास करती है, जो कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका भाई पास में बैठा है। मृतक का नाम ओम प्रकाश बताया। इतलापुर थाने से हाजिर आए, भाई रिपोर्ट दे रहा है उसका, उसके ऊपर मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी। कुछ मामला बताया कि क्या मामला था कि ये घर से बाहर? घर के बाहर गिरने से चोट आना बता रहे हैं सिर में। कल इलाज के लिए भाई जेलन में लेके गया था 15 तारीख को। तो हाँ, बहन भाई की कोई प्रॉपर्टी को लेकर छोटा विवाद है, घर पे ताला लगा हुआ। क्या नाम है और क्या करते थे? काम करने का तो भी भाई से पूछेंगे, बहन हो भाई की। क्या क्या नाम है इनका मृतक का? मृतक का नाम ओम प्रकाश। क्या शादीशुदा? वो भी पूछेंगे, बात पूछेंगे। आपका नाम? भूपेंद्र सिंह SC 78 थाना लोरगेट अजमेर। और कौन है जिसके साथ में? ये सर, ये पापा गुजरने के बाद में ये मेरे भाई को है गली में पटक रखा। और ये खाना देने आता, वो खाना भी छीन लेते, पता नहीं कौन दादागिरी कर रहा है। और ये इसको जो परेशानी है ना, मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। ये बहन है ना, तो तालाब कूद कूद के आना पड़ता है उसको। तो बोलते, रिक्वेस्ट करते बहन से, तो ये नहीं मानती है। बारिश में भी मेरे को फ़ोन करता है, मेरे को बारिश में भीगना पड़ रहा है, मैंने मेरे पास आ जा भाई। वहाँ भी दादागिरी चल जाती है। तो लोग बोलते यार भोजाई के घर पे आ रहा है, तो ये भी मानती नहीं है। ये बरंडे में भी है ना, ये रखा है, इसको लगा देती है। 26 जनवरी नहीं, जैसे वो 26 अगस्त जब से ये बाहर ही रहते हैं? जब से बाहर रह रहा। 12 दिन हुए, 12 दिन हुए और इसने आग दिखा दी भाई। कौन है यहाँ? ये हमारी सिस्टर है। जी। बोल रही कि मेरे नाम से मकान बोल रहा है। मैं ठीक है। क्या नाम है? ओम प्रकाश। क्या करता है? ये पेंटिंग का काम करता था। और जब से मेरे पापा गुजरे, जब से दुखी क्या है। शादी से हुआ? शादी होगी, तलाक हो गया इसका वो पहले 2-3 महीने के क्या अंदर। उम्र होगी? इसकी 50 साल उम्र। जी। अब क्या पोस्टमार्टम करा रहे हैं? नहीं, पोस्टमार्टम का तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब साहब बोल रहे थे वो। जैसे मेरे तो कोई ऐसी CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। CCTV कैमरा लगा हुआ है, लगाया था ना मैंने। सही है भाई, इसको तंग करते थे, 10 रुपये दो, 20 रुपये नहीं, मारेंगे पीटेंगे। लगा हुआ कैमरा मैंने अच्छे है। नहीं, सही था। बात करके गया हूँ, 10 बजे रोटी दे के गया हूँ, अच्छी तरह चंदा कर। आज क्या हुआ? कल इसकी वो पता नहीं, बोले मेरे को फ़ोन करा कि यार वाह सो रहा। मैंने क्या हो गया? कोई मैंने पैसे मांगने वाला आगे दिखते इस पास, कोई लो फॉर्मेलिटी ऐसी ही है भाई। इससे बोला यार मेरे साथ रहना। मैंने अभी माहौल शांत हो गया दिखता है मुझे कि गुंडागर्दी तो नहीं हो रही कहीं इसके साथ। नहीं, कोई कर्जा नहीं था। मैंने पूछ लिया था उससे पहले। मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं कॉलेज गर्ल्स स्कूल में हूँ, माली विभाग में। भाई साहब जगह है और क्या हुआ है? ये गांधीनगर है। मेरे साथ मैंने जो चंदा कराया, 5-7 दिन तक चंदा किया, खूब अच्छा राजी खुशी रिया, कोई दारू पानी नहीं पिए, चंदा करवाता और चंदा करके नहीं अपना सीधा घर आ जाता था। जी। समस्या क्या आ रही थी अभी? समस्या ये है कि इसकी बहन है ना, इसको घुसने देती है अंदर, घर के अंदर ताला लगा देती है। अभी ऊपर से उंगाल कर आता तो इसके क्या पैर वेर अटक जाते हैं गेट के अंदर, कभी कमीज अटक जाती है। तो बस्ती के देखते तो इसको है ना निकाल के नहीं, इसको उतारते हैं, उतार के नहीं, और फिर इसको है ना जो बोलते हैं, तो इसकी बहन बोलती है नहीं मकान मेरे नाम है। तो मकान इसका कोई नाम नहीं है, और इसकी जो मौत हुई है इसकी बहन के कारण हुई है। जी। तो क्या मानते हैं कि ये मकान इनके पिताजी का नाम? इनके पिताजी के नाम है, और बहन भाई चाह रही है। क्या नाम है इनके पिताजी का? देवालाल जी। जी। कहाँ पर है ये मकान?
ये मकान गांधीनगर में धोलाबाटा। आपका नाम? मेरा नाम कमल किशोर। आप क्या करते हैं? मैं ठेकेदार हूँ, मिस्त्री का काम करता हूँ। अजमेर जिले के नसीराबाद से जहां श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने सबसे पहले मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद महाराज ने मंदिर प्रांगण में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ होली के उपलक्ष्य में फूलों के साथ अबीर गुलाल से होली महोत्सव मनाया। महाराज ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। होली महोत्सव की शुरुआत शनिवार रात से ही हो गई थी, जिसके अंतर्गत शेखावटी चंग पार्टी द्वारा फाग महोत्सव में ढप चंग की थाप पर होली व फाल्गुन के गीत गाकर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर मंदिर परिसर को रंगमय कर दिया। अजमेर जिले के नसीराबाद में जहां श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारी मेले में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की, जिसके बाद महाराज ने मंदिर प्रांगण में आए हुए श्रद्धालुओं के साथ होली के उपलक्ष्य में फूलों के साथ आबिर गुलाल से होली महोत्सव मनाया। महाराज ने सभी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। होली महोत्सव की शुरुआत शनिवार रात से हो गई थी, जिसके अंतर्गत शेखावटी चंग पार्टी द्वारा फाग महोत्सव में ढप चंग के थाप पर होली व फागुन के गीत गाकर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर मंदिर परिसर को रंगमय कर दिया। रात्रि में सांस्कृतिक भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि रविवार को धाम पर आए हुए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरव, मां कालिका के साथ बाबा रामदेव, संत सेन जी महाराज, मां दुर्गा व बजरंग बली एवं शिव परिवार के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की और होली के शुभ अवसर पर अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। आज सुबह अजमेर दक्षिण विधायक अनीता जी बघेल ने ब्यावर रोड एचएमटी के पास 60 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ब्यावर रोड जो हमारा मुख्य मार्ग है, शहीद भगत सिंह मार्ग जो जवार की नाड़ी की ओर जा रहा है, वहाँ से लेकर के और लगभग 600 मीटर की लंबाई तक यहाँ पानी भरने की समस्या थी। हर बारिश में लो लाइन एरिया होने के कारण से पानी बहुत अधिक संख्या में बढ़ता था और उसके कारण से लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। तो इस बात के समाधान के लिए लगभग 60 लाख रुपए की राशि मैंने विधायक कोष से स्वीकृत की है और 60 लाख रुपए की राशि से इस मुख्य मार्ग पर नाले का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ धाननाड़ी चौराहे से लेकर के हमारे पांचूजी हलवाई तक और धाननाड़ी चौराहे से ही अंदर की रोड तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे नई सड़कों का विकास होगा। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास को जैसे पंख लगते हैं, उसी तरह से अजमेर दक्षिण में भी विकास को पंख लगे हैं और अब लगभग 10 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हम करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।